को दुनिया के सामने लाने में जस्टिस नासरा साहिबा नहीं अभी तक उस तरह से कामयाब हैं। इसको अपनी सिफारती कमज़ोरी कहना चाहिए। आईनी तौर पर क्या हम इसे नहीं आलमी अदालत में ले जा सके? हम क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस के सामने रख सके? वो तो सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर भी बनना चाहता है इंडिया, जबकि हालत यह है कि वहाँ पे मुस्लिम जो उनकी शहरी हैं उनके साथ बदतरीन सलूक किया जाता है। आपके ख्याल में यहाँ पर हमें कुछ और करने की ज़रूरत है? पहले तो मैं एक बात कहूंगी, जो इन्होंने हम पे हमला करने की कोशिश की और वो नाकाम हो गया। मोदी ने 300 सीटों के लिए 2 अरब लोगों की जानों को दांव पे लगा दिया हुआ है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर यहाँ हो न्यूक्लियर जंग तो आपको पता है कि 1/4 जो आबादी है दुनिया की वो मुतासिर होगी। लेकिन मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर से इनको साबित करना चाहती हूँ कि कौन सी कौम को इन्होंने कोशिश की है ललकारने की। वो फरमाते हैं, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। तो हम अमन पसंद लोग हैं, हम अपने शहर में, अपनी रियासत में, अपने हमसायों के साथ अमन रखना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया तरक्की और हम तरक्की तभी कर सकते हैं जब हर तरफ अमन हो। लेकिन अगर कोई हमें ललकारे तो हम वो हैं कि दरियाओं के दिल जिनसे दहल जाए, और कोई हमें ये ना समझे कि हम कमजोर हैं। कमजोरी मुसलमान के नहीं आती। अब जो आपने बात की अक़वाम मुत्तहिदा के सामने हम अपना क्यों नहीं पेश कर सके, जो हमारा नजरिया था, बात ये है कि इकबाल ने फरमाया, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा के काशगर। अगर सारे मुसलमान ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो हम इनका डट के हर फोरम पे मुकाबला कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में। लेकिन अब देखें, ये OIC की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने बुलाया हुआ उनकी फॉरेन मिनिस्टर को, और वहाँ इन बातों की तरफ उस तरीके से बात हो ही नहीं सकी जिस तरह होनी चाहिए थी। ना करारदादें उस अंदाज में पास की गई। और ये हिंदुस्तान में से कहा हुआ है कि जी हम रेफरेंडम कराएंगे, लेकिन ये रेफरेंडम के लिए जोर देना, ये काम हमारी तमाम मुस्लिम उम्मा का है, और वो इस तरफ तवज्जो अपनी नहीं देते। ये डर नहीं होना चाहिए हमें समझना चाहिए कि हम लोग जो हैं, हमने ये करके दिखाया है। और ये भी मिसाक मदीना की बात हो रही थी, जंगे बदर की बात हो रही थी। अगर मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या क्या नहीं पा सकते। और ये जो जाना है ना वर्ल्ड कोर्ट में, वो तो ले गया, आपने कहा कलभूषण का, ये जो उनका फैसला है ये तो कल की बात है ना। ये यकीनन हम ले जा सकते हैं अगर ये वियना कन्वेंशन की हो ना उसकी खिलाफ वर्जी। लेकिन ये वियना कन्वेंशन में दाखिल नहीं होता, क्योंकि ये तो आम शहरियों का वाकया है। तो आप वहाँ पे वर्ल्ड कोर्ट में सिर्फ वो ले जा सकते हैं मामलात जिसमें दोनों पार्टियों ने अग्री किया हो, और वियना कन्वेंशन में अगर अग्री किया हुआ है तो इसलिए कुलभूषण यादव के वो ले जाने के लिए उन्होंने ये जिसारत कर ली, हालांकि वो बनता नहीं था वियना कन्वेंशन का केस। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक में फैसला होगा। ये मसला कुछ और है जो एक्सप्रेस का है, लेकिन इसका भी हमने मुंह तोड़ जो है उनको जवाब देना जरूरी है। और बस हमें ये दिखाना है कि हम हर लिहाज से हम मुकाबला कर सकते हैं और हम निडर हैं, हमें कोई डर नहीं है। और जो एक और बात मैं तमाम मुसलमानों को कहूंगी कि अल्लामा ने फरमाया, तेरी दुआ है तेरी आरजू हो पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। अगर तमाम एक जैसे हो जाएं और इकट्ठे हो जाएं, और इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है, जो कायदे आज़म ने फरमाया था, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन। बिल्कुल सही, आप सही फरमा रही हैं। हम सब